अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी तोरियों की घिया तोरी की मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मज़ेदार सी रेसिपी कैसे रेडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी घिया तोरी की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है। अगर छोटे हैं तो 2 अदद ले लीजिए। इसको छोटा छोटा चॉप करने जिसका आम नॉर्मल हांडी में चॉप करके डालते हैं, बारीक सा वो काट लिया। उसको आधी प्याली पैन के अंदर ऑयल गर्म किया और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो वो डाल के इसको कर लेना है फ्राई। इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन सा कलर नहीं देना है क्योंकि सब्ज़ी में ज़रा सा प्याज का कलर तेज़ हो जाए तो सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इतना कि ये लाइट पिंक से हो जाए। तो जैसे ही लाइट पिंक से हो गए हैं, इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए। ये मैंने फ्रीज़ हुए हुए लिए हैं, इनको पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करके इसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए इतने फ्राई करने हैं, इतने फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर जो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, ये देखिए मैंने मोटे मोटे चॉप कर दिए हैं। तो ये इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, ताकि प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तमाम ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैंने 1 खाने का चाय का चम्मच ले लिया नमक, इसके अंदर वो शामिल किया। इसमें 1 से डेढ़ खाने का चाय का चम्मच हमने शामिल किया सुरख मिर्च, और वो इसके अंदर डाली। आधी खाने चाय की चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल की है हल्दी। सूखा धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा, वो 2 चाय के चम्मच वो इसके अंदर भर के शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को, ड्राई मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि ये इसका पानी ड्राई ना हो जाए टमाटर का, और ये अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाए और इसका घी निकल आए। तो जी ये मैंने कैप लगा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा और ये बिल्कुल इसका मसाला हो गया है रेडी। टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। जो कुछ रह गए हैं वो स्पून से ये देखिए मैं मैश कर रही हूँ, ताकि सब्ज़ी के अंदर ये प्याज और टमाटर खड़े खड़े नज़र ना आए। तो जी ये अच्छे तरीके से इनको कर लिया है मिक्स। घिया तोरी मैंने ले ली थी 500 ग्राम। इसको अच्छे तरीके से मैंने पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करके इसको सर्कल में बारीक बारीक काट लिया। ये मैंने इस मसाले के अंदर शामिल कर दिया। ये देखिए तमाम घिया तोरी इसके अंदर शामिल कर दिए और इसको एक एक 2 बार चम्मच हिला के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, ताकि मसाले के साथ हो जाए मिक्स, और इसको कैप लगा के रख देना। तो जी ये घिया तोरी हम पकोड़े बना रहे हैं। घिया तोरी तो मैंने दम पे पकाने के लिए रख दी है। तो अब पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच या 1 प्याला भर के, 1 बाउल भर के 1 प्याली हमने ले लिया बेसन। इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का आलू वो क्यूब में काटा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज ये मैंने छोटा छोटा काट लिया, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर अब जाएंगे तमाम ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैंने सबसे पहले ले लिया था इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया। दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं वो इसमें शामिल किया। सूखा धनिया मैंने पिसा हुआ भी डाला है 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा मैं साबुत भी डाल रही हूँ क्योंकि पकौड़ों में साबुत ज़रा मज़ेदार सा लगता है। तो ये थोड़ी सी मैं अजवाइन डाली हूँ, 2 चुटकी के बराबर इसमें अजवाइन शामिल की है मैंने। और वो शामिल करके इसके अंदर अब हम डाल लेते हैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पाउडर, वो मैंने थोड़ा सा शामिल कर लिया है। वो इसके अंदर शामिल करके 1 चाय का चम्मच मैंने 1 से सवा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। और लास्ट में इसके अंदर की थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ अच्छी सी खुशबू के लिए, और वो इसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा अनारदाना, ताकि मज़ेदार से खट्टे से पकोड़े बन जाए। तो इसके अंदर मैंने अनारदाना थोड़ा सा 1 चम्मच वो भी शामिल कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो जी पकौड़ों का मज़ेदार सा हो जाएगा बैटर रेडी। और जैसे ही तोरियाँ बनेंगी साथ हम पकोड़े भी फ्राई करके इसमें शामिल कर देंगे। तो जी हम यहाँ बैटर बना लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। तो जी लास्ट में कलवंजी रह गई थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी कलवंजी है वो इसमें शामिल कर देते हैं। तो वो 2 चुटकी के बराबर वो उसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। बैटर हो चुका है रेडी। और उधर तोरियों का सिचुएशन देख लेते हैं। बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। तोरी के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसको पकाने के लिए इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मैंने स्टीम में 10 मिनट के अंदर जितनी देर बेसन में पकौड़ों का बैटर तैयार किया था, तब तक ये तोरियों को दम पे रखा तो ये तैयार हो चुकी थी। तो जी उनको निकाल लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई रखी, इसके अंदर मैं पकौड़े
का जो बैटर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा बेसन छोटे छोटे पकोड़े से वो बना लेती हूँ, उस बैटर के पकोड़े बना लेते हैं। तो जी ये देखें तमाम पकोड़े रेडी हो गए, गोल्डन ब्राउन होने तक सारे मैं इसको पका लेती हूँ। ये सारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। 500 ग्राम तोरियों के लिए इतना सा बैटर पकोड़ों का बिल्कुल इनफ होता है। वो इसके अंदर 2 पूर पकोड़ों के निकल आएंगे और वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो एक बार मैंने पकोड़े डाल के ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक पका के इसको निकाल लिया है। उधर से ये दूसरी मैं डाल रही हूँ, तब तक ये देखेंगी तो तोरियाँ हो चुकी हैं बिल्कुल डन। अभी इसके अंदर जो पकोड़े ये मैंने रेडी किए थे वो इसके अंदर शामिल करते हैं और इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। तो ये घिया तोरी के अंदर ये मैंने पकोड़े शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। ये देखें ताकि तमाम घिया तोरी और पकोड़ों का मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में घिया तोरी और पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें जी मज़ेदार से घिया तोरी, मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने कभी भी इस तरह के नहीं बनाए होगा। और उसके बाद जो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके ऊपर डलता है, ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। तो जी ये मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच भर के इसमें ऑयल ले लिया। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी का भी तड़का लगा सकते हैं। मैंने ऑयल ले लिया, इसके अंदर 5-6 काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और सफ़ेद ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इस घी के अंदर जाएंगी और इसका मज़ेदार सा बनेगा तड़का। तो जी ये मैं जिस तरह ज़रा सा ये फ्राई हो जाएगा तो ये हम ना घिया तोरी के जो सर्विंग बाउल है उसके ऊपर उसको लगा लेंगे तड़का। और इसके ऊपर मैंने तड़के के ऊपर डाल लिया है हरा धनिया और हरी मिर्च और मज़ेदार से हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज घिया तोरी और पकौड़ों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।